अवाम ने शोर मचाया, महंगाई बहुत है, किसी ने कान न धरा। मैंने शोर मचाया, महंगाई बहुत है, किसी ने कान न धरा। मेरे देखा देखी जितने और सहाफ़ी एंकर हजरात भी थे, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा शोर मचाना शुरू किया, लेकिन किसी के कान पर जूं ना रेंगी। फिर यह बात खबरों की, अखबारों की जीनत बन गई। इंटेलेक्चुअल फोरम्स पे यह डिस्कस होना शुरू हो गया कि महंगाई बहुत है, तो कहा गया जनाब साजिश है माफिया की, माफिया की साजिश है। मीडिया गलत है, मनुष्य मायूसी फैलाता है। सुबह शाम बताया सुधर जाओ, मामले को सुलझा दो। यह महंगाई का मामला आर्टिफिशियल है, मसनूई है, सेल्फ क्रिएटेड है। नहीं, ये ऐसे ही मारते रहते हैं, मीडिया वाले ऐसे ही मारते रहते हैं अपनी तरफ से। अरे भाई, अवाम गली गली मोहल्ला मोहल्ला आपको कोस रही है, और वो तो मैं बयान भी नहीं कर सकता जो लोग आपके मुतालिक कह रहे हैं, हुकूमत के मुतालिक कह रहे हैं। ना साहब ना, सब झूठ है, सब बनावटी है, यह हकीकत नहीं है। आलू प्याज उसी दाम पर अवेलेबल हैं, सब्जी तरकारी फल भी सस्ते हैं। यह बस मीडिया वालों ने अपनी दुकान सजाई हुई है। इनके स्टूडियो के अंदर जो है वो आटे का दाम ज्यादा है, वरना जो है वो आटा बड़ा सस्ता मिल रहा है। और थोड़ा शोर मचाया तो बोला लिफाफा पकड़ लिया होगा। अच्छा, हुकूमत ने लिफाफे बंद किए इसलिए मीडिया बोल रही महंगाई के खिलाफ। अच्छा, सहाफियों के लिफाफे बंद हो गए, ये भी लिफाफा सियाफी है इसलिए ये शोर मचा रहा है। पर मन ना माने। मैंने कहा भाई, ये हुकूमत हाथ से निकलने वाली है, मामला इतना बिगड़ गया है। लोगों ने बताना शुरू किया महंगाई की वजह से हुकूमत हाथ से निकलने वाली है। शहबाज शरीफ साहब ने शेरवानी का माप दे दिया है, अब तो सुन लो। नहीं नहीं भाई, नो, कोई महंगाई नहीं। फिर जब उन्होंने कहा कि महंगाई है, आप खतरे में, तो अगले दिन महंगाई कम करेंगे, मंडे को हर सूरत कम करेंगे महंगाई। मैंने शोर मचाया, नो नो नो। अवाम ने शोर मचाया, नो 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 नो। उन्होंने आकर बताया साहब आप गए हो, अगर महंगाई कम ना हुई तो अब सबने नोटिस लिया कि भाई हम सब झूठे हैं, प्लीज हमारी बात सुन लिया करें। हम वाकई में बहुत सिंसियर हैं आपके, क्योंकि हम सब इस मुल्क, इस वतन से मोहब्बत करते हैं। और वतन से मोहब्बत तो फिर मैं कहूँगा कि एक दुनियावी किस्म की मोहब्बत है। इंसानियत को भी पसंद करते हैं, इंसानियत की खिदमत करना चाहते हैं। इंसान सारे बुरे नहीं हैं। ये तोहमत लगा देना कि पाकिस्तानी ख़राब लोग, मैंने जो आजकल सुना है वो ये है कि जी हुक्मरान अकेले क्या कर सकते हैं, कौम ठीक नहीं है। यार हम इतने ही बुरे हैं, हम इतने ही बुरे हैं। हमारे साथ अब टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब, साबिक गवर्नर सिंध रहे हैं, PMLN के बड़े मुतकायद हैं। और जनाब डॉक्टर शुजात मुबारक साहब स्टूडियो पर भी मौजूद हैं हमारे साथ। मुल्क के मारूफ मईशत दाने गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ मोहम्मद ज़ुबैर साहब आपसे। सर, मैंने देखा कि अब्दुल हफीज़ पाशा साहब बहुत ज़्यादा मुतारिक हुए हैं आजकल, और मईशत की पाकिस्तान की गलतियाँ निकाल रहे हैं। वो खुद जब हुकूमतों के साथ रहे हैं तब तो दूध शहद की नहरें बहा करती थी पाकिस्तान के अंदर, लेकिन जो बातें वो कर रहे हैं क्या वो दुरुस्त हैं? आपने उनको वेरीफाई किया है? भाई वो राब्ता मेरे ख्याल बहाल करें, बीच में मोहम्मद ज़ुबैर साहब से राब्ता मुनक़ता हो गया। तो गवर्नर मोहम्मद ज़ुबैर साहब के साथ हम बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। नून लीग के बड़े मुतारिक कायद हैं जनाब डॉक्टर शुजात मुबारक साहब। भाई ये क्या माजरा है, क्या तमाशा है? ये अब्दुल हफीज़ पाशा साहब अचानक आ गए हैं टीवी के ऊपर, प्रोग्राम दर प्रोग्राम। नहीं, बात सही कर रहे होंगे, मैं ये नहीं कहता, लेकिन इनके दौर में कौन सी दूध शहद की नहरें बह रही थी? ये तो अंग्रेजी की कहावत नहीं है कि केटली देगची को देखकर कहती है कि तू स्याह है। मोहम्मद ज़ुबैर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही? माजरत दोबारा से राब्ता। मोहम्मद ज़ुबैर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? सर
मेरे ख्याल वो राब्ता दोबारा से कायम करने की कोशिश की, कुछ तकनीकी मसाइल की वजह दोबारा राब्ता। जी डॉक्टर शुजात मुबारक साहब। देखें, थैंक यू वेरी मच अली भाई, पॉइंट आपने बड़ा अच्छा रेज किया, लेकिन एक ये बात कहना कि ये हफीज शेख साहब आ गए, ये हफीज पाशा साहब, जी अब्दुल हफीज पाशा साहब मुख्तलिफ अफराद हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि वो भी एक पाकिस्तानी है, और जाहिर है कि जब चीज़ें बिगड़ती हुई नज़र आती हैं तो हर एक पाकिस्तानी का ये दिल करता है कि वो बताए, और स्पेशली क्योंकि वो एक बड़े मईशतदान है, ना सिर्फ पाकिस्तान में दुनिया में जाने और माने जाते हैं, तो इसलिए मेरा ख्याल ये है कि वो कोई और उनका एजेंडा नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की मोहब्बत में ही वो आके चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। मैं वजह बताता हूँ। वजह ये है कि मैं नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये मोहब्बत का लफ्ज इस्तेमाल करके आपने मेरे जज्बात गरमा दिए। वजह देखें, हफीज शेख साहब, अब्दुल हफीज पाशा साहब हूँ, या जो भी इस एजेंडा एक ही है, मोहब्बत रखने वाले लोग हैं, वो ये क्या देख रहे हैं, वो ये देख रहे हैं, ये मेरे पास स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के फिगर्स भी हैं, जिसको आमतौर पे इंटरनेशनल एजेंसीज हैं वो फिगर्स को बहुत ज़्यादा मानते नहीं है, लेकिन फिर भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो ऑफिशियल फिगर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के डोमेस्टिक डेट्स जून 2018 से 38% बढ़ गए। आप अपनी गुफ्तगू जारी रखेगा। साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सर वेलकम करता हूं आपको शो में। जनाब मोहम्मद जुबैर साहब, मैं चाहूँगा ये रुएदात बताएं, ये जो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने इजाफी कर्जे ले लिए हैं, फिर मेरे ख्याल राब्ता मुनक़ता हो गया। भाई ये तकनीकी मामलात को ज़रा देख लें। तो यहाँ पर डॉक्टर शुजात मुबारक साहब, माजरत आप अपनी बात 40% कितना बता रहे थे? मेरा ख्याल है, मुझे अगर बात मुकम्मल कर लें, अगर गवर्नर साहब जी माजरत, डोमेस्टिक डेट पाकिस्तान के जून 2018 में 16,416 बिलियन रुपीस थे, जो आप सामने, ये स्टेट बैंक के फिगर्स हैं। ये 2019 के आखिर में सितंबर अक्टूबर में ये पाकिस्तान के डेट से 22,649 बिलियन रुपीस, 38% आपके डोमेस्टिक डेट में इजाफा हुआ के पास एक साल स्लाइड हो तो 3-4 महीने में। इसी तरह से जो गवर्नमेंट, ये डोमेस्टिक डेट की मैं बात कर रहा हूँ, एक्सटर्नल डेट्स जो गवर्नमेंट के हैं वो 36% बढ़े हैं। 7,759 थे 2018 जून में, और सितंबर अक्टूबर में 2019 की बात कर रहा हूँ 10,598 बिलियन रुपीस, 36% इजाफा। जो सबसे अजीबो गरीब और ख़तरनाक बात यह है कि जो टोटल लायबिलिटीज़ हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, जिसमें डेट्स भी होते हैं, जिसमें दूसरी चीज़ें हैं, वो कोई 160% बढ़ी हैं, जो 622 बिलियन रुपीस थी, और जो अब कोई तकरीबन 1619 बिलियन रुपये आप देख सकते हैं। ये गवर्नमेंट के, ये मेरे स्टैटिस्टिक्स जो भी मैं दे रहा हूँ, ये मेरे नहीं है फिगर्स, ये सारे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के दिए हुए हैं, जिसको इंटरनेशनल इदारे ये कहते हैं कि ये फिगर्स को, इनको फज किया गया, ये ट्रू फिगर नहीं है, इससे ज़्यादा चीज़ें हो सकती है, इससे कम नहीं है। तो इसी तरह जो गवर्नमेंट की जो टोटल डेट्स थे, ये जो ओवरऑल अगर आप लायबिलिटीज़ को देखें तो कम से कम भी जो इजाफा कहीं पे भी नज़र आता है वो 35% है। मेरा सिर्फ गवर्नमेंट से और गवर्नमेंट के जो इकोनॉमिस्ट हैं, मैं सिर्फ उनसे ये अर्ज़ करता हूँ कि ये जो डेट्स लिए गए, ये कहाँ पे खर्च हुए? क्या ये डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स के लिए थे? ये क्या इसकी क्या रीजन थी? ये खसारा कवर करने के लिए ऐसा महसूस होता है। बैरूनी खसारा कम करने के लिए तो बैरूनी खर्चात दिए जाते हैं, अंदरूनी खसारा कम करने के लिए क्या गवर्नमेंट के कौन सी वो चीजें थी, कौन से वो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर है जो उन्होंने खसारा कम करने के लिए किए? इसमें तो इसमें देखें, पॉइंट सिर्फ ये बताने का मकसूद है कि इमरान खान साहब जो डेट को एक्सटॉल करते थे कि इतने डेट, इतने हजार डेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने, नून लीग ने, फलान इतने ले लिए, तो आपने क्या किया? आपने भी तो उतने ही डेट्स लिए। तो अब मेरा ख्याल में अगर ये कहना कि पुरानी गवर्नमेंट इतने कर्जे लिए थे, वो नैरेटिव ये थोड़ा सा साइड पे होता दिखाई देता है। अब आपको ये जो कर्जे आपने खुद लिए हैं, या जिस तरह भी, चाहे वो करेंसी डिवैल्यूएशन की वजह से, चाहे वो खसारों की वजह से, जिस तरह भी ये कर्जे बढ़े हैं, आपको बताना चाहिए कि ये कर्जे अगर बढ़े हैं तो क्यों बढ़े हैं। अगर आपने लिए हैं कर्जे तो ये कहाँ पे इनके सोर्स ऑफ स्पेंडिंग क्या थी, कहाँ पे ये खर्च हुए, कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर? मुश्किल सवाल नहीं पूछा, आसान। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि वो जो गलती एक बताना, आपने कहा मुल्क की मोहब्बत उनके दिल में जाग पड़ी, वो ऊपर आ, मुझे ये बताएं, क्या जब अब्दुल हफीज पाशा साहब हुकूमत के यानी पास्ट में एचेलॉन्स ऑफ पावर में थे, तो कौन सी कोई दूध शहद की नहरें बहती थी, या गुर्बत की शरह पाकिस्तान में कम हो गई, या महंगाई की शरह जो है वो काबू में रही? उनके दौर में भी गलतियां होती नहीं, खराबियां होती नहीं, ये आज अचानक उनको मतलब ऐब दिखाई दिए। माजी में भी उनको दिखाई देते थे, नून वालों ने जुज़वी तौर पे उनको खुश रखा हुआ था, लेकिन वो तनकीद भरपूर करते थे नून पर।
भले उनको नहीं देखिए, इसमें ये बात तो मेरे ख्याल में कि बेशक उनके दौर में पहली बात तो ये कि फाइनेंस मिनिस्टर किसी भी गवर्नमेंट का हो, एक्सक्लूसिवली उसके पास कुछ नहीं होता। चाहे इस गवर्नमेंट का फाइनेंस मिनिस्टर है, चाहे वो पिछली गवर्नमेंट। सर वो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे रहे, क्या पाकिस्तान के अंदर तवानाई के शोबे में कोई काम हुआ? दूसरी बात, क्या पाकिस्तान के अंदर डैम बना? क्या आज उनको सारे ऐब नजर आए? भाई आप अपने दौर को जरा, आपका भी करूंगा लेकिन आज हुकूमत का करूंगा, फिर आपकी भी फुल रिपोर्ट दूंगा कि आपने क्या क्या काम। यहां पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक गवर्नर मोहम्मद ज़ुबैर साहब, जो कि मईशत के ऊपर बड़ी गहरी निगाह भी रखते हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा भी हैं। सर वेलकम करता हूं आपको शो पे। जी थैंक यू वेरी मच। सर अब बात यह कि मिसमैनेजमेंट तो हो रही थी, हम जिन चीज़ों के लिए आपको ब्लेम किया करते थे, आपकी हुकूमत को ब्लेम किया करते थे और बड़ी कड़ी तनकीद का निशाना बनाते थे, आप हमें सफाइयाँ भी देते थे, नोटों की छपाई हो या हुकूमत के अंदरूनी कर्जे हों, तो आज अगर सिनारियो देखें जो मईशतदान मुल्क के बता रहे हैं और अब्दुल हफीज़ पाशा साहब को भी कोट किया जा रहा है, मीडिया पर काफ़ी आ रहे हैं, तो ये सिनारियो तो बड़ा संगीन किस्म का दिखाई दे रहा है। तो अब इन पर भी उतनी कड़ी तनकीद की जाए या नहीं? तनकीद तो भरपूर अंदाज में देखें, उस वक्त तनकीद तो हर हुकूमत पर होनी चाहिए जो भी पार्टी बरसे इक़्तिदार होती है, खासतौर पर मईशत से ज़ाहिर है लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं और लोग उम्मीद करते हैं कि उनकी हुकूमत बेहतरीन तरीके से काम कर रही हो। लेकिन वो अब वह ये कि जब से हमारी हुकूमत गई है, तो मैं एक चीज़ कहता हूँ कि ये जो हमारे यहाँ इतनी बहस होती है, असल में आपको पता है कि इकॉनमी का जब सत्य नंबर्स मैटर, नंबर्स सब कुछ बताते हैं और इसी वजह से वो जो स्टैंडर्ड नंबर्स है ना, चाहे वो टैक्स टू जीडीपी है, ग्रोथ है, फिस्कल डेफिसिट है, बोरिंग है, जो भी आप वो आप दुनिया से कंपैरिजन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस, इन टर्म्स ऑफ कंपैरिजन या आप पीछे अब इन्होंने आके जो खासतौर पर बोरिंग के हवाले से जो रिकॉर्ड तोड़े हैं, उसमें एक दो तीन चीजें तो ये खुद एतराफ करते हैं कि इतना कर्जा जो है 4000 बिलियन हमने इस वजह से हमारा बढ़ गया कि डिवैल्यूएशन हमने, वैल्यूएशन भी तो आप ही का फैसला था ना, तो उसकी डाउन साइड की वो तो आपको मैं सोचना चाहिए था ना कि उसकी डाउन साइड क्या है। महंगाई भी होगी, कर्जा भी बढ़ेगा और महंगाई होने की वजह से लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे भी जाएंगे, तो तमाम फैक्टर्स क्या देख के आपने वो इतना कम अरसे में इतना बड़ा डिवैल्यूएशन कर दिया था। इसी तरह से डिस्काउंट नहीं, बच्चे की ट्रेनिंग की गई यहाँ पे मोहम्मद ज़ुबैर साहब, बच्चे की ट्रेनिंग की गई। यकीन करें 5-5 साल के बच्चे बता रहे थे कि इसहाक डार साहब ने बड़ा जुल्म किया, उन्होंने आर्टिफिशियली डॉलर को जो है वो कम रखा हुआ था, सस्ता रखा हुआ था। जी, तो इसी तरह से आपका डिस्काउंट रेट आप डबल करेंगे तो फिर उसकी डाउन साइड क्या होगी वो भी आपको महसूस करना चाहिए था। और वो अगेन मैं कहता हूँ कि इतनी कम अरसे में इतनी बड़ी चेंज इंटरेस्ट रेट्स में लाना, जाहिर सी बात है कि दो फैक्टर्स और इतना टैक्सेस इतने मैसिव इंक्रीज करना और फिर सिलेक्ट प्राइसेस इतनी मैसिव इंक्रीज करना, तो ये कोई बिजनेस बना नहीं सकता था। अगर बिजनेस भी कम देगा तो इकोनॉमी, तो कभी ये हाल है कि फिर हमें पता चला कि उन्होंने IMF की नेगोशिएशंस, क्योंकि IMF ने इंक्लूड किया था कि आप स्टेट बैंक की बोरिंग नहीं करेंगे, तो इन्होंने उसके एग्रीमेंट होने से पहले, फिस्कल ईयर खत्म होने से पहले इन्होंने बोरिंग दबा के कर दी कि ताकि वो जो अपने पास लेके रखें। ये मतलब मुझे आप मंतक बताएं कि अच्छा ना डेट लिमिटेशन आप उड़ा दी, अब PMLN के जमाने में भी ये एक्सीड किया था भाई। अब यहाँ तो ये है कि 84% पता नहीं कितने परसेंट चला गया है और GDP, और कोई फिगर बात नहीं है कि आप उसको किस तरह से मैनेज करेंगे। तो मेरे हिसाब से तो आई थिंक इकोनॉमिक मैनेजर्स, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज आज सबके सामने है
और मैं एक चीज कहता हूँ, एक तो नंबर्स होते हैं, नंबर से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि आम पाकिस्तानी जो है उसको मईशत के एजाज बताने की जरूरत भी नहीं होती। जब वो बाजार जाता है और सब्जियां खरीदता है और आटा और दूसरी चीजें खरीदता है या स्कूल बच्चों के स्कूल की फीसें देता है तो उसको पता चल जाता है मईशत किस तरह आ रही है और वो अपनी इनकम से कंपेयर करता है कि उसकी इनकम कितनी बढ़ रही है। तो ये मेरे ख्याल से यही चीज उनको अभी बताई गई है, इससे पहले नहीं बताई जा रही थी या बताई जा रही थी तो वो थोड़े से स्टेट ऑफ डिनाइल में थे। अब आगे आप समझ गए कि उनको किसने जाकर बताया है कि जिन मामलात कितने गंभीर हो गए। लेकिन मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। आई ट्राई टू कीप यू ऑन बोर्ड। नाजरीन, लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी थी। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे जनाब एक्सेसिव लेंडिंग या एक्सेसिव बोरोइंग फ्रॉम द अदर फ्लिप साइड। अगर आप उसे देखें फ्रॉम द गवर्नमेंट बिफोर द IMF ट्रेंड, ऐसे कौन कह रहा है? ऐसा कह रहे हैं अब्दुल हफीज़ पाशा साहब, जो कि माजी में हुकूमतों के अंदर बड़े अहम पावरफुल पोजीशंस के ऊपर रहे हैं और वो उनको बड़ा हाईलाइट करके पेश किया जा रहा है। और वो कह रहे हैं कि जनाब गवर्नमेंट ने शायद फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऐसा कोई काम किया है और इन ऑर्डर टू समहाउ सरकमवेंट द रूल्स और रेगुलेशंस और अग्रीमेंट्स डन विद द IMF उन्होंने ये पहले से कर्जा ले लिया। तो डॉक्टर शुजात मुबारक साहब, अभी मैं कोशिश करूंगा इसकी और वजाहत भी करें। चंद मईशत दानों से हमने पूछा भी है, उन्होंने कहा कि जी इस पूरे सिनारियो को थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट कर लिया गया है। आप भी महसूस करते हैं कि ये मिस इंटरप्रेटेड है? देखिए, असल में मिस इंटरप्रिटेशन की या वो बात तो नहीं है, जो भी बड़ी क्लियर सी चीज़ें। मैं ये नहीं कह रहा कि पिछली गवर्नमेंट ने नहीं लिया या इस गवर्नमेंट ने कोई अनोखा काम किया है, लेकिन इस गवर्नमेंट को इवेल्युएट असल में इस तरह से किया जा रहा है कि ये गवर्नमेंट ये कह रही थी कि हम कर्जे नहीं लेंगे। अगर आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो रिपोर्ट दी गई है, मेरे ख्याल में सबको नहीं, लेकिन अंदरूनी कर्जा हो जाएगा, जो अंदरूनी दोनों देखें। अंदरूनी कर्जा प्रोग्राम के शुरू में कहा कि जो गवर्नमेंट के जो डोमेस्टिक डेट्स थे, मैं अगर सितंबर 2019 तक की, मैं लेटेस्ट फिगर को भी छोड़ दें, जून 2018 से सितंबर 2019 तक जो गवर्नमेंट के डोमेस्टिक डेट्स थे वो 38% इंक्रीज हुए हैं। जो एक्सटर्नल डेट्स थे वो 36% तक जो गवर्नमेंट के बड़े, और टोटल लायबिलिटीज जो है उसकी तो वो दे हैव बीन इंक्रीज मैनीफोल्ड। आप इसमें देख सकते हैं, आप ये स्टैटिस्टिक्स है, फिगर्स हैं ये सारे। इसमें कोई ना तो मेरे ख्याल में मिस इंटरप्रिटेशन वाली बात है, और बात सिर्फ ये है कि अवाम भी और जो मीडिया के लोग, हम यहाँ पे बैठ के ये पूछ रहे हैं कि आप जो ये गवर्नमेंट है ये कहती थी कि फ़लाँ ने इतना कर्जा ले लिया, फ़लाँ ने इतना कर्जा ले लिया और उन्होंने करप्शन की, तो आपने भी तो ये कर्जा लिया है, और ये अगर ये कर्जा आपने लिया तो ये कहाँ पे खर्च किया? अच्छा, यहाँ से अगर पे कोई प्रॉब्लम थी या अगर ये डिवैल्यूएशन की वजह से हुआ तो आप बताएं, आप इसको एक्सप्लेन एक चीज की वजाहत आप करें जी। ये नोट छपाई बुरी तस्वर की जाती थी पीछे। आप पिछले अदवार के अंदर अगर आपने देखा होगा तो नोट ज्यादा छापे जाएं तो हम हुकूमतों को कोसते थे, उनको बुरा भला कहते थे, उनको महंगाई के लिए मुरव्वज इल्ज़ाम ठहराया करते थे कि जनाबे वाला इनकी वजह से महंगाई हो रही है। तो क्या ये जो बोरोइंग की गई गवर्नमेंट की तरफ से, इसके नतीजे में भी नोट ज़्यादा छापे गए हैं, जैसे कि मुबैना तौर पर बताया गया है कि जनाब नोट भी छापे गए हैं? असल में देखें, बोरोइंग का थोड़ा मैकेनिज्म ये होता है कि जब भी सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट रेज करता है तो आपकी जो लोग सेविंग्स बढ़ जाती हैं, आपके सेंट्रल बैंक के पास ज़्यादा पैसे आ जाते हैं और वो ज़्यादा पैसे गवर्नमेंट को बोरोइंग कर सकता है। एक वन ऑफ द रीज़न ये है कि इसीलिए 13.25% जो डिस्काउंट रेट है वो गवर्नमेंट ने रखा हुआ है। और इसकी साथ साथ जो दूसरी अहम वजह वो ये है कि 13.25% आपके डिस्काउंट रेट के ऊपर बाहर से लोग आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और जिसको हॉट मनी का नाम दिया जा रहा है। तकरीबन $2 बिलियन, मुझे एग्जैक्ट उसके फिगर याद नहीं, लेकिन कोई $2 बिलियन की वो हॉट मनी बन रही है। बोरोइंग्स का जो भी लेवल्स हैं, देखिए दो चीज़ें बड़ी सामने, कम से कम परसेप्शन ये है कि एक तो गवर्नमेंट की कोई क्लियर इकोनॉमिक इंडिकेशन नज़र आए। अगर गवर्नमेंट मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे सिवाय करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करने के गवर्नमेंट ने कहाँ पे परफॉर्म किया, थोड़ा सा बताए, आवाम को भी बताए, और ग्रॉस रूट लेवल पे ये कब ये परफॉर्मेंस डिलीवर होगी, नंबर 1। सेकेंडली, लगता ये है कि गवर्नमेंट अपने रेगुलेटरी रोल को, जो इकोनॉमी के अंदर रेगुलेटरी रोल होता है, उसको शायद पूरी तरह से
एक्टिवेट नहीं कर पाई या शायद रेगुलेटरी रोल प्ले करने में नाकाम रही है। उसकी 2-3 बड़ी वजूहत है। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हमने बात की थी, हमने कहा था ये एक परसेप्शन ये है कि कार्टलाइजेशन बन रही है आपकी शुगर में भी, एंटीसिपेट किया जा रहा है, सीमेंट सेक्टर में भी, गंदम में भी यही हुआ। तो आपके प्रोग्राम में हमने यहाँ पे बैठ के डिस्कशन की और अगले दिन क्या किया, गवर्नमेंट ने सीसीपी के हेड को बुलाया, उसको फायर कर दिया। देखिए, फायर करने से या हायर करने से कुछ नहीं होगा। कंपटीशन ऑफ कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अपना रोल प्रॉपर्ली प्ले करना चाहिए था। फायर करने के बाद गवर्नमेंट ने क्या स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट की कि सीसीपी देखे कि कार्टलाइजेशन नहीं हो रही है। कार्टलाइजेशन उन ऐसी बीमारियों में से है जिसको एक्सप्लिसिटली देखना बहुत मुश्किल होता है, और जब तक गवर्नमेंट के अंदर उसका रेगुलेटरी स्ट्रॉन्ग रोल नहीं होगा, वो कार्टल्स को ये जो ग्रुप बन के ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके प्राइसेस बढ़ाते हैं, इसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, खुर्रम शहजाद साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, ये भी एक फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं और मईशत के ऊपर भी गहरी निगाह रखते हैं। जनाब खुर्रम शहजाद साहब, आपको मेरी आवाज़ वाज़े आ रही है? जी जी आ रही है। खुर्रम शहजाद साहब, अब बात यह है कि आप देख रहे होंगे काफ़ी अरसे से अब ये दोबारा से जो गुबार उठा है और महंगाई के मुतालिक हुकूमत को इन्फॉर्म किया गया है, मसाइल के बारे में बताया गया, और अब एक्सपर्ट्स और जिनके अंदर आप देखें तो सर फहरिस्त जनाब अब्दुल हफीज़ पाशा साहब मीडिया के ऊपर बड़े नुमाया होकर आ रहे हैं, और वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं कि हुकूमत ने अंदरूनी कर्ज़ों में भी इजाफा किया है, नोट छपाई जिसके ऊपर हम पहले हुकूमतों को कोसा करते थे वो भी, उसमें भी इजाफा हुआ है। तो ये सिनारियो क्या बनता दिखाई दे रहा है? देखिए, बात यह है कि कर्जे तो ऑफकोर्स लिए गए हैं, और कर्जे के साथ साथ एक बड़ा जो फैक्टर है वो इंटरेस्ट रेट का इंक्रीज होना है, और इंटरेस्ट रेट के इंक्रीज होने की वजह से भी कर्जों में इजाफा हुआ है। तकरीबन 48% दो बड़े फैक्टर्स की वजह से कर्जों में इजाफा हुआ है। एक जो है वो इंटरेस्ट रेट का डबल होना, उसकी वजह से इजाफा काफी हुआ है कर्जों में, और दूसरा करेंसी का डेप्रिसिएट होना, करेंसी में जो है वो नीचे जाना करेंसी का, उसका भी एक बड़ा बायस बना है जिसकी वजह से कर्जों में इजाफा हुआ है। लेकिन रिमेनिंग 50% ऑफकोर्स कर्जे भी लिए गए हैं, लेकिन होता यह है कि जब कर्जे बहुत ज्यादा ऑलरेडी होते हैं तो उनको डेफिनेटली सेटिस्फाई करने के लिए, उनको रीपे करने के लिए आपको मजीद कर्जे लेने पड़ते हैं। तो ये तो ऑफकोर्स गवर्नमेंट कोई भी होती, तो ये होती है कोई गवर्नमेंट होती है तो कर्जे लेने पड़ते हैं, तो पिछले कर्जे ज्यादा थे। नहीं कोई नहीं, खुर्रम शहजाद साहब जरा सा मैं रेक्टिफाई कर लूँ, माजरत, मुझे पता है कि आप बड़े सुलझे हुए अंदाज में गुफ्तगू करना पसंद करते हैं, लेकिन कोई भी हुकूमत के बारे में हम बात नहीं कर रहे इस वक्त। हम इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के बारे में बात कर रहे हैं, जिन्होंने कमिटमेंट्स की हुई हैं बहुत सारी, विच आर रिलेटेड टू इन्फ्लेशन, रिलेटेड टू एक्सटर्नल डेट्स, रिलेटेड टू समहाउ मैनेजिंग दिस कंट्रीज इकोनॉमिक रिसोर्सेज। तो हम किसी भी हुकूमत की नहीं, इनकी बात कर रहे हैं, इनकी कमिटमेंट्स बहुत ज्यादा हैं। जी आप सही कह रहे हैं, कमिटमेंट अब जगह। देखिए, मैं जो कह रहा हूँ, जो मिसिंग पॉइंट है वो ये है, कर्जे लेना जो है एक चीज है, उनका इस्तेमाल कहाँ कैसे करना है, प्रोडक्टिव कैपेसिटी बिल्ड करनी है, इकोनॉमी में ग्रोथ लानी है, इकोनॉमी का जो कैपेसिटी है इकोनॉमी की वो बिल्ड करनी है, पाई बड़ा करना है इकोनॉमी का, ताकि जो है एम्प्लॉयमेंट में इजाफा हो, एम्प्लॉयमेंट में बेहतरी आए, प्लस ग्रोथ की वजह से आपकी इंडस्ट्रीज चलें और आपकी महंगाई में कमी हो और लोकल प्रोडक्ट्स बने। ये सारी चीजें जो है, ये स्ट्रैटेजी एक मिसिंग है अभी भी, ये मेन पॉइंट है। खुर्रम शहजाद साहब, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि इट हैज सडनली कम टू लाइट, यानी हुकूमत की नॉलेज में या हुकूमत के अंदर जो आप समझें कि सरबराह हुकूमत जिसे हम कह सकते हैं, उनको अभी इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ है कि गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज आर एक्सट्रीमली अनपॉपुलर, कंप्लीटली इन कॉन्ट्रडिक्शन टू जो लोग उनके इर्द गिर्द उन्हें बताते रहे हैं, और उसका नतीजा ये है कि अभी वो कुछ ऐसे करेक्टिव मेजर्स बहुत जल्दी लेना चाह रहे हैं जो माजी में उन्होंने सोचे नहीं थे। क्या आप मेरे साथ अग्री करते हैं, स्पेशली जो रिटोरिक या जुबान अब इस्तेमाल हो रही है उसकी रोशनी में? नहीं, बिल्कुल सही बात है कि जो है हर चीज एक साथ नहीं हो पाती, और बहुत सारे महाज खोले गए हैं जिसकी वजह से मुश्किलात इकोनॉमी को, एक आम आदमी को आना शुरू हो गई हैं, और ये महाज सारे एक साथ नहीं खोलने चाहिए थे। वन बाय वन जो है वो चीज़ें होती। मिसाल के तौर पर टैक्सेस भी बढ़ा देना, यूटिलिटी कॉस्ट, यूटिलिटी प्राइसेस भी बढ़ा देना, और फिर इंटरेस्ट रेट्स का भी बढ़ जाना, इम्पोर्ट का नीचे आ जाना, इंडस्ट्री का स्लो डाउन हो जाना, ओवरऑल इकोनॉमी को चोक कर दिया गया है अभी, जो कि ठीक अप्रोच नहीं है ऑफकोर्स। और इसके साथ एक जो बड़ा कंसर्न है वो ये है कि स्ट्रैटेजी आगे डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, क्या पॉलिसीज हो मुल्क में, इकोनॉमी में, आम आदमी के लिए क्या हो, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या होना चाहिए, इमीडिएट मेजर्स की बात कर रहा हूँ। अच्छा, आई जस्ट गेट बैक टू यू, आप हमारे साथ रहिएगा। यहाँ पर डॉक्टर शुजात मुबारक साहब भी मौजूद हैं। डॉक्टर शुजात मुबारक साहब,
एक प्रॉब्लम जो मुझे दिखाई देती है उसे हम कहते हैं लेमैन इकोनॉमिक्स। हमारे यहाँ एक्चुअली जैसे हर शख्स जो है वो हर बीमारी का इलाज आपको बता सकता है पाकिस्तान के अंदर, इसी तरह तकरीबन हर इकोनॉमिक प्रॉब्लम का सोल्यूशन कॉमन मैन समझता है कि मुझे पता है, पॉलिटिशियन समझता है मुझे पता है, एक क्रिकेटर समझता है कि मुझे पता है, हर आदमी, नो आई एम नॉट पॉइंटिंग टुवर्ड्स मोस्ट रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, मैं वैसे बोल रहा हूँ हर आदमी समझता है कि आई नो एवरीथिंग। क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये जो इकोनॉमी के इतने कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं ये सिंपलिस्टिक सोल्यूशन से निकाले जा सकते? देखिए, इज इट सिंपल, मैं ये पूछना चाहता हूँ। इतना सिंपल तो नहीं है। जाहिर है कि जिस गुत्थी को क्या कहते हैं बड़ी उलझाया गया, उस तरह से इतना सिंपल नहीं है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम सिंपल होते भी नहीं है, महारत से उलझाया है, महारत से भी, और बड़े सुलझेगी भी तो बड़ी महारत मैं एक बात ऐड करूंगा कि कम्प्लेक्सिटी की आप एक अंदाज़ा लगा लें। जैसे खुरम साहब ने कहा कि 13.25% डिस्काउंट रेट है गवर्नमेंट का इस वक्त, जिसकी वजह से स्टेट बैंक ने बहुत ज़्यादा, स्टेट बैंक के पास काफ़ी जो मनी सप्लाई इकट्ठी होगी और स्टेट बैंक ने लेंड कर दिया गवर्नमेंट को। इसके साथ साथ 13.25% इंटरेस्ट रेट के ऊपर बाहर से लोग आए, उन्होंने तकरीबन 2 अरब डॉलर, जो कि एक कहा जा रहा है मुबैना तौर पे 1.5 to 2 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर दी, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। अब इंडस्ट्री में बैठे हुए लोग और जो इकोनॉमिक एनालिस्ट वो ये कह रहे हैं कि भाई डिस्काउंट रेट को कम करो, मॉनेटरी पॉलिसी को आप रिवाइज करो, क्योंकि 13.25 शरह सूद पे, जो कि इफेक्टिवली 15-16% बन जाती है जब एक इंडस्ट्रियलिस्ट लोन लेता है, तो उस पर कोई भी इंडस्ट्री नहीं चल सकती, आपकी इंडस्ट्री का पहिया रुक जाएगा। अब गवर्नमेंट ये कहती है कि अगस्त तक हम इसको नहीं कर सकते। वजह क्या है कि गवर्नमेंट अगर जैसे इसको डिस्काउंट रेट को रिवाइज करके कम करेगी, वो जो बाहर से आई इन्वेस्टमेंट है वो फ़ौरन से निकल जाएगी, ठीक है जी, और फिर आपके स्टेट बैंक के लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगा। और अगर गवर्नमेंट नहीं करती है, गवर्नमेंट 13.25% पे रखती है, तो अफराते ज़र आपका और बढ़ता चला जाएगा। पहले भी मैं कह चुका हूँ कि पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टैगफ्लेशन की तरफ अहेड कर रही है, जहाँ पे अफराते ज़र भी बढ़ रहा होगा, आपका कीमत प्राइसेस भी बढ़ रही होंगी, और आपकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी कम हो रही होगी। अच्छा, मैं ये इसी को एक दूसरे जाविये से खुरम शहजाद साहब आपकी तरफ लेकर जाता हूँ। मैंने तमाम पार्लियामेंटेरियंस को जो कि हुकूमती जमात से ताल्लुक़ रखते हैं या उनसे मंसूब जितने वुज़रा हैं उनसे भी अगर बात करें या उनके हमदर्दों से भी, तो सब ने इकोनॉमिक्स की क्लास एक ही टीचर से ली हुई है, खुरम शहजाद साहब, और वो टीचर कहता है कि जो कुछ डारोनॉमिक्स में था वो सब गलत है और जो चीज़ बोगसोनॉमिक्स में है वो सब सही है। तो मुझे थोड़ी सी क्लैरिटी करें कि डारोनॉमिक्स जो है वो सब गलत होती हैं, लेकिन वही चीज़ जब अब की जाए तो वो सही है, ये कैसे हो सकता है? खुरम शहजाद साहब, मेरी आवाज पता नहीं, मैंने कहा सर एक चीज, एक टर्म हमने रखी थी डारोनॉमिक्स, और हम इसाक डार साहब का बड़ा मजाक उड़ाते थे उस बात पर, हम कहते थे इनकी डारोनॉमिक्स है, जब वो करते थे हम उनका मजाक उड़ाते थे। आज वही चीज की जा रही है, उसकी हम जस्टिफिकेशन तलाश कर रहे हैं। डू यू थिंक इट इज करेक्ट? नहीं, देखिए, मजाक उड़ाने की जहाँ तक बात है, कुछ वो बात ठीक है। अब मोरलेस पॉलिसीज जो हैं वो सेम ही चल रही होती हैं। आज भी आप देखें स्टेबिलिटी आ गई है, अब इंटरस्टेट्स के साथ साथ करेंसी में भी स्टेबिलिटी है। बट मैं अगेन ये कहूँगा कि यहाँ से ऑनवर्ड क्या पॉलिसी है, क्या डायरेक्शन है, इस पर हमें बात करनी चाहिए। क्या इनको हल कैसे किया जाएगा? इसके लिए कोई पॉलिसी है गवर्नमेंट के पास या गवर्नमेंट की इकोनॉमिक टीम के पास? अगर है तो वो फिर सामने आए, वो फिर पता चले क्या है कि कैसे महंगाई को नीचे लेके जाया जाएगा। ये तो अच्छी चीज ये हुई है कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस नीचे आ गई हैं, कोरोना, थैंक्स टू कोरोना वायरस, और कुछ फूड प्राइसेस भी नीचे आ गई हैं, और लोकल मार्केट में फूड प्राइसेस थोड़ी नीचे आई हैं। इसकी वजह से इन्फ्लेशन नीचे आ सकती है। बट एक्टिव मैनेजमेंट जिसे कहते हैं, इकोनॉमिक मैनेजमेंट, वो बेसिकली अभी भी थोड़ा मिसिंग है। उस पर हमें जो है अलार्म बात करनी चाहिए। खुरम शहजाद साहब, अलार्म बेल्स बज गई हैं, जिसकी वजह से वो लोग जो कहते थे महंगाई से चीखें निकालेंगे अवाम की, वो अब मजबूर हो गए ये कहने के लिए कि हम महंगाई की कमर तोड़ देंगे। देर इज समथिंग गोइंग ऑन। नाजरीन, मैं आपको बता दूं, कुछ ना कुछ हो रहा है इस वक्त, और आ रहे हैं, किसी दिन भी कुछ हो सकता है। लेकिन महंगाई के जो मामलात हैं ये इतने सर चढ़ के बोल रहे हैं अब कि अब इनको संजीदगी से भी लेना पड़ेगा और इन्हें संगीन तौर पर जो है हल करने की कोशिश भी करनी पड़ेगी, संजीदा होना पड़ेगा। नाजरीन, वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर हमारी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।